बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंड फूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाकई वापसी की तरफ जा रही है या ये एक और सियासी ड्रामा है? आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल मचाने की कोशिश की जा रही है। कलअदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के सरकर्दा रहनुमा शौकत नवाज मीर की जानिब से एक दावा किया जाता है। वो क्या दावा है? वो दावा ये है कि हुकूमत और कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कोई नई मफाहिमत तय पा गई है। कलअदम हैसियत ख़त्म होने जा रही है और मुतालबात पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है या ये एक और सियासी बयानिया है जो मुसलसल नाकामियों के बाद आवाम के सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि इनके तमाम तरह हथकंडे नाकाम हो चुके हैं। इस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जो इतलात मौसूल हो रही है, हकीकत इस दावे से बिल्कुल मुख्तलिफ बताई जा रही है। मौक़िफ़ ये है कि रियासत अपने फ़ैसले पर कायम है और हालिया वाक़यात के बाद पॉलिसी में किसी किस्म की नरमी या पसपाई का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर वो अनासिर जिन पर सिक्योरिटी एहलकारों के खून और तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों के इल्ज़ामात मौजूद हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें मुकम्मल कानूनी अमल का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर। इसके साथ साथ ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने इश्तियाल अंगेज़ और रियासत मुखालिफ तकारीर की, उन्हें भी कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाएगा। दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन, फॉर व्हाट दे हैव सेड। ये पैगाम भी वाज़ेह अंदाज में दिया जा रहा है कि दबाव, ब्लैकमेलिंग, धमकियों या सड़कों पर ताकत के मुजाहरे के जरिए रियासत को अपने फैसले तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा करने की दोबारा कोशिश की गई, अव्वल बात तो ये है ऐसा होगा नहीं, तो फिर रिस्पॉन्स भी आएगा। इसलिए ये बात भी नाज़रीन दो टोक अंदाज में कही जा रही है कि मौजूदा शक्ल में ये कलअदम तंजीम जो है, इसकी कलअदम हैसियत ख़त्म करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासत के नज़दीक मामलात का वाहिद रास्ता जमहूरी अमल है, और वो जमहूरी अमल क्या है? वो इंतखाबात है जो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अवामी नुमाइंदगी का फैसला सड़कों पर नहीं बल्कि बैलेट बॉक्सेस के जरिए किया जाएगा। ये सारा मामला एक बड़े सवाल को जन्म देता है। अगर तवील मार्च, धरने, दबाव, तशद्दुद और रियासती इदारों को चैलेंज करने की हिकमत अमली अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकती, तो फिर क्या अब आवाम को एक नई कहानी सुनाई जा रही है? क्या ये बयानिया कारकुनों के हौसले बरकरार रखने की कोशिश है या ज़मीनी हक़ाइक़ वाकई में कुछ और है? रियासत के मौक़िफ़ की नाज़रीन बात की जाए तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो वो बताई गई है, जबर, ब्लैकमेलिंग, तशद्दुद और दबाव की सियासत ना पहले कामयाब हुई और ना आइंदा होगी। कानून अपनी जगह मौजूद है, रियासत अपनी पोजीशन पर कायम है और जो फैसले किए जा चुके हैं उनसे पीछे हटने का कोई इशारा नज़र नहीं आता और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए आज़ाद कश्मीर में असल बहस ये है कि क्या सियासी इख्तिलाफात का हल जमहूरी अमल में है या फिर सड़कों पर ताकत आजमाने में? और मौजूदा सूरत हाल में रियासत का जवाब बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। रास्ता सिर्फ कानून, आइन और जमहूरी इंतखाबात का है। दरअसल एक्चुअली ये एक नाकाम कोशिश है। ये नाकाम कोशिश इसलिए है क्योंकि जब तमाम तर ओछे हथकंडे नाकाम हो चुके हैं, जब तमाम तर उनकी जो कार्रवाइयाँ थी वो नाकाम हो चुकी है, वो बयानिया जो अवामी बयानिया था लेकिन फिर किसी बैरूनी बयानिए से जुड़ गया, और फिर जब रियासत के साथ साथ अवाम ने भी उस बयानिए को एक्सपोज किया और उस बयानिए से पीछे हट गए, उस बयानिए को ज़मीबोस किया, तो अब उसके बाद ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके जो है वो सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं अब तो सब ठीक है, मामलात नॉर्मलाइज है। लेकिन नाज़रीन, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसने खून बहाया उस खून का हिसाब देना पड़ेगा। रियासती इदारों पर जिसने हमले किए उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने रियासत के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की नौजवानों को, उसका जवाब दे उनको बनाया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।